बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस मामले में पार्टी अगर वकील रख लेती थी तो शायद वो वारंट जारी नहीं होता। लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया पर आऊं, सुनील जी आपके पास आ रही हूं, पोस्टर पहले लगाया कि ईद नहीं मनेगी, मौन रखिए, दुख मनाइए क्योंकि इस बार मुख्तार अंसारी हमारे बीच नहीं है। फिर पोस्टर हटा लिया, तो समर्थन है तो खुलकर समर्थन करिए ना। फिर पोस्टर लगाना हटाना ये क्यों हो रहा है? देखिए सुचारता जी, पोस्टर कार्यकर्ता उत्साह में या क्या सोच के लगाते, वो पार्टी लाइन नहीं थी। अगर पार्टी लाइन होती तो पोस्टर हटता क्या? नहीं हटता। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो लालू जी को भी अपराधी और अपराध से जोड़ रहे थे, अभी नेताजी को भी जोड़ देंगे। है क्या इस देश में आजादी के बाद जो सामंती सोच थी, जो गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित लोगों का उत्पीड़न करते थे, जब वो अपना हक अधिकार के लिए लड़ने लगे या कोई उनका नेता लड़ने लगा, तो इनके सीने में सांप लौटने लगा, पेट में दर्द होने लगा, फिर वो इनको अपराधी नजर आने लगा। कि अगर कोई कह रहा है पिछड़ा कि हमारा हक मिलना चाहिए, कोई कह रहा है कि दलितों को आरक्षण मिल करके उनको बराबरी का हक देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता वही है ना जो एक तरफ आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाते हैं और दूसरी तरफ संवैधानिक पद की सम्मान भी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी किस बेशर्मी से बैठे थे और देश की महामहिम राष्ट्रपति खड़ी थी। मैं आपके पास आऊंगी, वो पहले अपनी बात रख लें, एक एक करके मैं अपनी बात कर लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही बोलिए। किसानों पर थार चढ़ा देने वाले लोग को क्या कहेंगे आप? बलात्कारियों को जेल से रिहा करने वाले लोगों को क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये संविधान को नहीं मानते, ये नागपुर के विधान को मानते हैं, और जो संविधान की बात करता है उनको ये अपराधी नजर आता है, भ्रष्टाचारी नजर आता है। मतलब आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं? इस पूरे देश में जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, हाँ। वह सब भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है? हाँ। और अगर हैं तो फिर उनका सरगना कौन है? देश के तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अगर भ्रष्टाचार उनके पास है तो हमारे पास भी है, हम भी कम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस देश के सबसे भ्रष्ट और सब भ्रष्टाचारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, और उनको मुबारक कि अपना भ्रष्टाचार करो। लेकिन देश ने मन बना लिया है इन भ्रष्टाचारियों को जो देश का पैसा लेकर के भागे हैं, या जिनका कर्जा माफ हुआ है, या जो भ्रष्टाचार करके मोदी जी के पीछे छिपे हैं, ये देश का कानून किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको जेल की सलाखों के पीछे सुनील जी, एक बात बड़ा क्लियर है कि जब देश के बड़े माफिया की बात आती है तो उसमें मुख्तार अंसारी का चेहरा मुझे लगता है सबसे अग्रणी चेहरों में से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवधेश जी बैठे हैं, प्रेम कुमार जी बैठे हैं, दोनों पत्रकार हैं, और मुझे लगता है कि इसको उस नजर से देखना जरूरी है। अखिलेश जी का वहां मुख्तार अंसारी के घर जाना एक अलग संदेश देता है। पोस्टर लग गए, आपने कहा कार्यकर्ता ने लगा दिए, लेकिन अखिलेश जी जा रहे हैं, ये इसे तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे ना। इसका सीधा मतलब है मैं मुख्तार के साथ खड़ा हूं। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के परिवार में क्यों नहीं जाएंगे? हाँ। वही मुख्तार अंसारी जिसने कहा कि हमको जहर दिया जा रहा है, अच्छा, उसकी जांच हो रही है कि हत्या हुई है कि नहीं हुई है, और उनके बड़े भाई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के। हम कोई चोरी छिप के जा रहे हैं क्या मुख्तार अंसारी के घर? सीना ठोक के जा रहे हैं, सीना ठोक के जा रहे हैं क्योंकि वहां से आपको लग रहा है वोट बैंक सेट होता है। गुनाह नहीं है, देखिए ये भी तो बताइए। के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ अपराध हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, या किसी की इसलिए आप जा रहे हैं, तो हम आप इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मुख्तार माफिया मुख्तार है, आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुख्तार के साथ अपराध हो गया, मुख्तार के साथ अपराध हो गया। अवधेश जी, ये सुनील जी कह रहे हैं। मैंने कहा कि किसी के दुख में शामिल होना क्या गलत बात? सर, दुख में शामिल किसके हुआ जाता है ये सोचना पड़ेगा। सुनील जी ये सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि देश के नायक और खलनायक कौन है ये भी तो समझना पड़ेगा। देश में नायक कौन, खलनायक कौन, क्या ये नहीं समझा जाएगा? ये बीजेपी पर भी उतना ही लागू होता है। अगर आप मुख्तार के घर जाएंगे तो फिर आप बीजेपी पर सवाल कैसे उठाएंगे जो आप सवाल आज उठा रहे हैं? अवधेश जी, नहीं, समाजवादी पार्टी को लखनऊ में एक बड़ी रैली मुख्तार अंसारी के समर्थन में करनी चाहिए, क्योंकि घर जाने से काम नहीं चलेगा। चुनाव है, उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा, मुस्लिम वोट उसके कारण ध्रुवीकरण होगा, और करना ही है तो साहस के साथ मुख्तार को श्रद्धांजलि देते हुए एक मुख्तार के समर्थन की एक बड़ी रैली अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो। सुनील जी भी उसमें अच्छा है, भाषण दें। देखिए, अखिलेश परिवार के किसी से मिलने से समस्या नहीं है,
लेकिन मुख्तार अंसारी को मसीहा बताना, इनके विधायक जो वहां सदर के हैं उस दिन बयान दे रहे थे कि यह गरीबों का मसीहा हमारे बीच से चला गया है, इसीलिए लोग इतने इकट्ठे हैं, लोग मर रहे हैं। एक बार भी किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने, इंक्लूडिंग सुनील यादव, ये कहने के लिए ट्वीट पर तैयार नहीं है कि हम मुख्तार अंसारी अपराधी था। तो अगर आप ये तैयार नहीं है तो क्या मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं? मुझे उसके परिवार में जाने से कोई हर्ज नहीं है। मेरा भी कोई साथी क्रिमिनल होगा, मरेगा, तो मैं उसके जनाजे में जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गरीबों का मसीहा था। उसके परिवार से सहानुभूति रखूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मैं सीना ठोक के आया हूं क्योंकि ये हीरो था। समस्या यहां आ रही है कि आप अगर माफिया को केवल मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर, जिसको 8-8 मामलों में सजा हो चुकी हो, उसको आप मसीहा बना रहे हैं, और जिसको 25 बीमारियां हो, उसकी मृत्यु हो जा रही है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और नियम के अनुसार जांच चल रही है, उसको अगर आप कहते हैं कि उसकी मौत संदिग्ध है, तो फिर आप राजनीति को वहां ले जाना चाहते हैं जिस राजनीति को देश ने छोड़ दिया है। इसी राजनीति में कांग्रेस भी थी, आप भी थी, सबने मुसलमानों को खुश करके उनका एक पक्षीय वोट हासिल करो। लालू जी पर मेरा एक, हाँ ठीक है, हाँ कंचना जी ठीक है, मैं एक बार प्रेम जी के पास भी मुझे जाना है, मैं लालू जी पे फिर वापस आऊंगी, कंचना जी भी बोलना चाह रही है, सुनील जी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार प्रेम जी से एक रिएक्शन ले लूं, वो बोले नहीं अभी तक। प्रेम जी देखिए, ये जिस तरह से बार बार आरोप लगाए, सुनील जी भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी बाहुबली बीजेपी के साथ भी हैं। मेरा अगर ये सिर्फ नैरेटिव का खेल है तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं चित कर पाती हैं बीजेपी को? सीधी सवाल ये है कि वहां ममता बनर्जी एनआईए पर हमला हो गया, उसके भी समर्थन में खड़ी हो गई है कि क्यों पहुंच गए एनआईए के अधिकारी, ये खुलकर, और उस पर आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ये बताने के लिए कि देखिए ये कैसे शील्ड कर रही है अपराधियों को। अब ये क्यों नहीं करेगी बीजेपी? क्योंकि एनआईए के अधिकारियों पर हमला हो गया, वहां उससे पहले ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। ये हर राज्य में हो रहा है अपराधियों का संरक्षण। देखिए, इस पूरे मामले को देखें तो चुनाव के समय में खोज करके पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं और राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कैसे जेल में डाला जाए। चाहे लालू प्रसाद का मामला ले लीजिए, नाम भी नहीं है, पिता का नाम भी अलग है, फिर भी पुराना मामला हो, भाई आर्म्स डीलिंग में कोई बिलीव नहीं कर सकता, वो मामला है। आप एनआईए अभी एक्टिव हो रहा है, मैं सब खरीदने का सवाल कर लिया, मैं सिर्फ क्लियर करेक्ट कर रही हूँ, आर्म्स डीलिंग नहीं है, आप उसे और दूसरा आयाम दे देंगे। खरीद है, आर्म्स की खरीद, हथियारों की खरीद है, फर्जी डॉक्यूमेंट देकर। हाँ, आर्म्स खरीद ही तो है। तो आप देखिए, आईटी पुराने मामलों को लेकर के कांग्रेस के खाते बंद कर रही है, कभी किसी को अरेस्ट कर लो, एनआईए कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने जा रही। ये क्या इलेक्शन के समय में डरा धमका करके पूरा माहौल खराब करने का ये चल रहा है क्या? ये सबसे बड़ी बात है। इस पर अगर आइए, अब दूसरी बात मैं लगे हाथ ये भी बोल देता हूं, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो आप अंसारी जी वाला उदाहरण दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो बोल रहे हैं और अवधेश कुमार जी भी बोल रहे हैं, देखिए जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, उसके भाई की हत्या हुई है, तो उसके हम मातम कुर्सी करने नहीं जाएंगे। हत्या कैसे कह रहे हैं? हत्या कैसे कह रहे हैं? नहीं, क्षमा, हत्या आपने कैसे कहा कि मुख्तार की हत्या हुई है? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते ना प्रेम कुमार जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुन लीजिए, मैं अपने शब्द को थोड़ा संशोधित करता हूं। मौत हुई है, जो संदिग्ध रूप से मारा गया भी हो सकता है, लेकिन जांच चल रही है, लेकिन मौत हुई है ना, तो उनके यहाँ मातम कुर्सी के लिए अगर अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशी के घर जा रहे हैं, तो इनमें अवधेश कुमार जी को क्यों दिक्कत है भाई? क्यों दिक्कत है अवधेश कुमार जी को? छाती ठोक के नहीं कहूंगा ना, छाती ठोक के ही तो जाया जाता है। मातम कुर्सी क्या पर्दे में छिप करके होता है कि आप जाल पर्दे में छिप करके होगा। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ, चूने के लिए वो नहीं कह रहे कि अफजाल अंसारी के घर जा रहा हूँ, वो कह रहे कि मुख्तार अंसारी के घर जा रहा हूँ। अपराध से ये सुन लीजिए, गलत बोला जाता है, अपराधी से वो कह रहे हैं। अरे सुनिए, अफजाल अंसारी के घर जाना और मुख्तार अंसारी के घर जाने में फर्क होगा। दो भाई एक साथ, दो भाई भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती है। हमने देखा नहीं है कि पार्टियों में भी दो एक ही परिवार के लोग होते हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियों में होते हैं। इसीलिए ये क्लियर करना जरूरी है प्रेम जी